Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about pulmonary capacities. So pulmonary capacities का मतलब हुआ जो pulmonary passageway हैं इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी किस चीज़ की, पल्मोनरी की बात हो रही तो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो क्या होगा, एयर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी या फिर लंग्स से रिलेटेड जो बात हो रही है तो इनकी कैविटी के अंदर कितनी इनकी कैपेसिटी होती है, एक लंग की या जो रेस्पिरेटरी पाथवे होते हैं उनमें कितनी कैपेसिटी होती है एयर को कंज्यूम करने की। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। सो काफ़ी इजी सा टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, तो इसको आपको और अच्छे से समझना होगा। सो एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड देखना फेस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज़ के साथ। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ इज़ द सम ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स। इसके पहले हमने क्या जाना था कि रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो तमाम सारे वॉल्यूम थे कि एक्सपायरेटरी ERV, IRV, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम के ही अब कैलकुलेशन करनी है और इन्हीं कैलकुलेशन इन वॉल्यूम को कैलकुलेट करके क्या बनता है, पल्मोनरी कैपेसिटीज़। ठीक है, तो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ इज़ द सम ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम होते हैं उनको दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम को ऐड करके या उनके सम को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी। ये आपको अभी सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर अभी जब फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। बट ये पल्मोनरी कैपेसिटीज़ जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये कई सारे फैक्टर्स के थ्रू इफ़ेक्ट होती हैं या फिर कई सारे फैक्टर्स इनको अफेक्ट भी करते हैं, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, बॉडी बिल्ड हो गया और फिज़िकल कंडीशन हो गया। एज मतलब जब एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट होता है तो उसके लंग्स एकदम हेल्दी होते हैं, उनकी कैपेसिटीज़ अलग होती हैं। जब ओल्डर एज हो जाती है तो क्या होता है कि लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, सेक्स, जो फीमेल्स होती हैं जो मेल्स होते हैं उनमें अलग अलग पल्मोनरी कैपेसिटीज़ होती हैं। बॉडी बिल्ड, हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है। फिज़िकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ठंडी जगहों पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी टाइप अलग होती हैं, बॉडी कंडीशंस अलग होती हैं। जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनकी बॉडी टाइप और फिज़िकल कंडीशंस उनकी अलग होती हैं। तो ये सभी जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यू करते हैं। लंग्स यूजली रीच देयर मैक्सिमम कैपेसिटी इन अर्ली एडल्टहुड एंड डिक्लाइन विद एज एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अभी एक मिनट पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया कि क्या होता है, लंग्स जब हेल्दी रहते हैं या एक अडल्ट नॉर्मल अडल्ट जो होता है, हेल्दी अडल्ट होता है, उसके जो हेल्दी लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटीज़ ज़्यादा होती हैं। और जब अर्ली एज होती है, ओल्डर एज पहुंचती है तो कई सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, मसल्स एक्टिविटी जो है डिले होने लगती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ डिक्लाइन होने लगती हैं। तो उसी के थ्रू क्या होता है कि जो कैपेसिटीज़ होती हैं ये वेरी करती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पल्मोनरी कैपेसिटीज़, तो कितने टाइप की होती हैं इनको पहले जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी से आप मतलब समझ जाओगे कि इंस्पायरेशन से रिलेटेड बात हो रही है और कैपेसिटी का मतलब क्षमता। ठीक है, तो इसके एब्रीविएशन क्या होती है, IC। सो इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग अ रेस्टिंग स्टेट। जब कोई इंडिविजुअल रेस्टिंग स्टेट में होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, उसके लंग्स एक हेल्दी कंडीशन में है, तब वो जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक बार में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितना भी एयर कंज्यूम की जा रही है या सक की जा रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या फिर IC। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या था, एक रेस्पिरेटरी साइकिल में जितनी एयर कंज्यूम की जा रही थी या सक की जा रही थी उसको प्लस उसके साथ ऐड किसको करना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम मैंने क्या बताया कि जब पूरी एयर एक्सेल कर ली जाती है या एक्सेल कर दी जाती है उसके बावजूद भी एयर लंग्स में मौजूद रहती है, चाहे एक्सेल की जाए चाहे इनहेल की जाए। तो जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, ठीक है, मैक्सिमम जो फोर्सफुली हम एयर को कंज्यूम कर रहे थे, तो फोर्सफुली एयर
और प्लस जो एक नॉर्मल कंडीशन में एयर कंज्यूम की जा रही है या सक की जा रही है, तो उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब ये लंग एक बार में कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर सक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आईसी। ये कितना हो सकता है, इट इज़ अबाउट 3500 ml इन नॉर्मल अडल्ट। ये 3500 ml तक हो सकता है नॉर्मल एडल्ट में। बच्चों में ये वेरी करता है, ओल्डर एज में वेरी करता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, इसको कैसे निकालना है, IRV प्लस TV इक्वल टू IC। मतलब IC जो है वो किस पर वेरी डिपेंड है, IRV प्लस TV। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के योग पर निर्भर है। तो इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml नॉर्मल कंडीशन में जो एक साइकिल कर रहा था, और 3000 ml जब फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया जा रहा है, एक डीप ब्रीदिंग ली जा रही है, तो टोटल दोनों का किया गया कितना निकला, 3500 ml या 3500 ml। ठीक है, तो ये है आपका IC। ठीक है, दूसरा क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल का मतलब मैंने आपको पिछले टॉपिक में क्या बताया था, रेसिडुअल कैपेसिटी किनको बोलती हैं, या रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जब फोर्सफुली एक्सेलेरेशन कर लिया जाता है उसके बावजूद भी लंग्स के अंदर एक निश्चित अमाउंट मौजूद रहता है एयर का, तो उसी को बोल रहे थे रेसिडुअल वॉल्यूम। तो उसी से रिलेटेड है ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए नॉर्मल एक्सेलेरेशन। जब नॉर्मल एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है, फोर्सफुली वाला नहीं हो रहा, नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद जो भी एयर लंग्स के अंदर बची रह जाती है, रिमेन करती है, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर जो होता है नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका एब्रीविएशन क्या होता है, FRC। ठीक है, तो इट इज़ द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम था वो और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जो फोर्सफुली एक्सेलेरेशन किया जा रहा था, तो उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, सो इसका कितना होता है ये, इट इज़ अबाउट 2300 ml इन नॉर्मल अडल्ट। एक नॉर्मल अडल्ट में ये कितना होता है, 2300 ml। तो एग्जांपल इसका कैसे है, ERV प्लस RV इक्वल टू FRC। ठीक है, या फिर अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या होगा, 1100 प्लस 1200 इक्वल टू 2300 ml। ठीक है, ये इसकी यूनिट क्या होती है, ml होती है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड कौन सा है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को एब्रिवेट कैसे कर रहे हैं, VC से। सो ये क्या है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन। जो मैक्सिमल इनहेलेशन हो रहा है, मैक्सिमल इनहेलेशन मतलब जो फोर्सफुली इनहेलेट किया जा रहा है एयर को, ठीक है, तो उसके बावजूद जो है क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड, जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है वो एक्सेल कर दिया गया है आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन। आपने एक डीप ब्रीदिंग ली और एक डीप एक्सेल किया, ठीक है, तो उसका जो अमाउंट होगा, उसका सम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो इट इज़ द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल कंडीशन और फोर्सफुली जो ये रेस्पिरेशन कॉज किया, तो इन तीनों का जब सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी वाइटल कैपेसिटी की। ठीक है, तो ये कितना होता है, इट इज़ अबाउट 4600 ml इन नॉर्मल अडल्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, IRV प्लस ERV प्लस TD इक्वल टू VC। वाइटल कैपेसिटी क्या है, IRV ERV प्लस TD को अगर ऐड करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी निकल आएगी। तो ये कितना होगा, अगर इनको कैलकुलेट करें तो 3000 ml हो गया। ठीक, 1100 ml मतलब 3000 क्या था, जब फोर्सफुली इनहेलेशन किया जा रहा है एक फोर्स जनरेट करके। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी निकली, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना निकला एयर का, 3000 ml। जब मैक्सिमल एक्सेलेरेशन किया जा रहा है, फोर्सफुली एक्सेलेरेशन किया जा रहा है, तो कितनी एयर आउट हो रही है, 1100 ml। और नॉर्मल कंडीशन में जो टाइडल वॉल्यूम था, एक रेस्पिरेटरी साइकिल, पूरा एक साइकिल को ले लिया, तो तीनों को अगर ऐड किया तो कितना हो गया, 4600 ml। ठीक है, इसे बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। लास्ट क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। इसको TLC के नाम से भी एब्रिवेट करते हैं। तो इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है, मतलब
मैक्सिमम का मतलब ये हो गया, अब इससे ज़्यादा लंग्स एयर कंज्यूम कर ही नहीं सकते, और अगर ज़बरदस्ती की भी तो क्या होगा, लंग्स डैमेज हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है, फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है विच विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द लंग्स। एक हेल्दी लंग्स की बात हो रही है, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल वॉल्यूम, जितने भी वॉल्यूम्स हमने पढ़े थे, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो उन सबको अगर एक साथ ऐड कर देंगे सारे वॉल्यूम्स को, तो क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अब ये सब कैपेसिटी मेज़र की जाती हैं, कैसे मेज़र की जाती हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, स्पायरोमेट्री प्रोसेस के थ्रू। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा था, स्पायरोमीटर, ठीक है। ये किसी की लंग की कैपेसिटी को चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, TD टाइडल वॉल्यूम हो गया, और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम हो गया, और एक्सपायर्ड या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, और लास्टली क्या है, रिजर्व वॉल्यूम। इन सबको अगर ऐड कर दिया तो क्या निकला, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला कितना निकलेगा, 500 ml, मतलब TD कितना है, टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml, और जो IRV था वो 3000 ml था, जो फोर्सफुली इनहेलेशन किया जा रहा था 3000 ml, जो फोर्सफुली एक्सहेलेशन किया जा रहा है वो कितना है, 1100 ml, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था, जब फोर्सफुली एक्सहेलेशन के बाद भी जो लंग्स के अंदर एयर रह जाती है, रिमेन करती है, वो कितना है, 1200 ml। तो इन सबको अगर एक साथ ऐड कर दिया गया तो क्या निकलेगा, 5800 ml। ये क्या होता है, 5800 ml, ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक हेल्दी लंग की। 58 या थोड़ा सा ये वेरी भी कर सकता है, क्योंकि कैसे वेरी करता है, जो फिजिकल कंडीशन मैंने आपको बताई ना कि फिजिकल कंडीशन या बॉडी टाइप सबकी अलग अलग होती है, बट ये अगर वेरी भी करेगा तो कितना जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर, 6000 ml या 6 लीटर तक एक मैक्सिमम किसी भी लंग की, जो एक हेल्दी लंग होगा किसी भी लंग की, एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6000 ml, या फिर ज़्यादा ब्रॉडर यूनिट में अगर कह लीजिए तो 6 लीटर, 6 लीटर से ज़्यादा एयर का कैपेसिटी नहीं हो सकता है लंग्स के अंदर। सो आई होप कि आप ये सारी कैपेसिटी अच्छे से, जितने भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, ये अच्छे से समझ गए होंगे, और इनसे रिलेटेड ज़रूर कैलकुलेशन करने को आएगा आपके एग्ज़ाम में। सो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन सा सम करना है, कौन कौन से वॉल्यूम को सम करके कौन कौन सी कैपेसिटी बनती है, और उनकी डेफिनीशन भी आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।